हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है, 6 बज चुके हैं सुबह के। तो उठ तो मैं जाती हूँ 5 बजे, अपना पानी वानी पिया, फ्रेश अप हुई, फिर मैं राइडर को घुमा के लेके आई। थोड़ी देर अपने आप ही ऊपर छत पे टहल के आई और उसके बाद आई हूँ मैं नीचे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने भिंडी को काट लिया है, उसमें ही मैंने हरी मिर्च भी काट ली है। तो प्याज तो जाएगी नहीं, जैसे कि आज नवरात्रे है तो ये ना 9 तारीख का वीडियो, 9 अक्टूबर का। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, तेल जब गर्म हो गया था उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं इसमें भिंडी। भिंडी मैं थोड़ी बना रही हूँ मतलब नाश्ते के लिए। और यहाँ पे उसके बाद सूखे मसाले डाल दिए इसमें मैंने। उसके बाद अच्छे से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में और बन भी जाती है, बहुत ही जल्दी है, टेस्टी लगती है। और यहाँ पे बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं पहले 2 मिनट के लिए ना ढक दूँगी, जिससे थोड़ा सा ना मतलब अच्छी गल जाती है। उसके बाद इसको मैं खुला करके पका लूँगी जब ये गल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है। उसके बाद ढकने के बाद आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया है। और यहाँ पे बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लगने का रहता है कि लग ना जाए कहीं। तो यहाँ पे भिंडी जो मेरी है, आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है। तो उसको मतलब उसके बाद ना मैं बार बार उसको चेक भी कर रही हूँ बीच बीच में। और दूध मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, गर्म हो जाएगा, उबाल लूँगी मैं, क्योंकि रात के समय जब फ्रिज में रखते हैं ना तो उसके बाद मैं उसको निकाल के रख लेती हूँ सुबह के समय, और फिर उसको मैं उबालती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है बिल्कुल बढ़िया से। आटा भी सॉफ्ट हो चुका था। यहाँ पे तवा मैंने धो के चढ़ा दिया है गैस पे। तो सुबह 5 बजे उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा बाहर मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, तो उससे क्या होता है ना, पूरे दिन में एक एनर्जी सी बनी रहती है, शरीर में फुर्ती बनी रहती है, जिससे फिर आलस नहीं आता। तो सुबह से जैसे उठ जाते हैं 5 बजे, उसके बाद पानी वानी पीने के बाद थोड़ी देर मैं टहल लेती हूँ, बाहर भी टहल लेती हूँ, या फिर मैं छत पर भी चली जाती हूँ टहलने के लिए। और आजकल थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है हल्का हल्का सा ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में तो होता है कि भाई गर्मी लग रही है, पर आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। तो उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और बच्चों के बाद मैंने पी थी 1 कप चाय का। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन को साफ़ सुथरा करने के लिए। तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद स्लेब और गैस वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद अपनी बेडशीट वगैरह मैं मतलब झाड़ के तब बिछाऊँगी। तो ऐसे ही चलता है, सुबह सुबह किचन साफ़ हो जाती है तो आधे काम समझो ख़त्म हो जाते हैं। किचन में थोड़ा सा फैली रहती है ना, तो फिर और भी काम करने को बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसलिए हमेशा मैं अपनी किचन ही साफ़ करती हूँ। किचन मतलब साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है फिर, और बाकी के काम बाद में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हो तो ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका कमेंट अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो, और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस बर्तन मेरे साफ़ हो रहे हैं और उसके बाद घर के बाकी काम मैं करूँगी। तो किचन मेरी साफ़ हो चुकी थी और उसके बाद मैं आ गई थी इधर, क्योंकि सबसे पहले जो घर मेरा ऐसे पड़ रहता है सुबह के समय है ना, उसको मुझे संगवाना था। सोफ़े के कवर हो गए, बेड वगैरह की बेडशीट होगी, तो वो सब ऐसे ही काम पड़े हुए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोफ़े के कवर ही झाड़ के अच्छे से बिछा दिए हैं, सेट कर दी हैं चीज़ें, क्योंकि रात के समय थोड़ा सा ऐसे हो जाता है और फिर सुबह के समय क्या होता है ना, बच्चे जाते हैं जैसे स्कूल, तो चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है। तो वो सारी मैंने उठा के रखी बाहर सोफ़े से। उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में, तो यहाँ की भी बेडशीट मैं भी झाड़ के इसको दोबारा बिछा दूँगी। और अभी इसको मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं उसको धो के, मतलब बिछाई थी, चेंज की थी मतलब। तो अभी तो ये मतलब साफ़ ही है। एक तो इस कमरे में ज़्यादा कुछ आना जाना होता ही नहीं है, दूसरे वाले कमरे में ही ज़्यादा हम लोग बैठते हैं, तो इसलिए ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है ये। और लाइट कलर की है तो इस वजह से मतलब गंदी हो भी जाती है, तो मैं इसको
चेंज कर देती हूँ। इधर क्या होता है ना, इस वाले रूम में बस कपड़े वगैरह ही फ़ोल्ड करती हूँ मैं। और उधर की बेडशीट वगैरह मैंने मतलब झाड़ के बिछा दी थी, और पायदान भी झाड़ के एक साइड में रख देती हूँ मैं झाड़ू लगाने से पहले, कि वरना बाद में क्या होता है ना, अगर बीच में फिर पायदान वगैरह आते हैं तो फिर और भी ज़्यादा लेट सा हो जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी फिर इस वाले रूम में मैं। तो कंबल वगैरह जो भी थे, ये चादरें, क्योंकि आजकल थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, विंडो को खोल के रखते हैं हम सुबह के समय। सुबह क्या मतलब विंडो भी खुल ही रही है, सर्दी जब तेज़ वाली सर्दी होती है ना, तभी मैं अपनी विंडो बंद करती हूँ, नहीं तो मैं तो हमेशा खोल के रखती हूँ। फ्रेश हवा आती है तो अच्छा लगता है फिर कमरे का जो होता है, कमरे में बैठना, इस वजह से। तो यहाँ पे बस इस वाले रूम में आ गई थी मैं। इस वाले रूम से में आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट को झाड़ दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है, उसके बाद तकिए के कवर रख दूँगी, और तकिए के जो कवर है ना, वो दूसरे मतलब जो इस वाली बेडशीट के साथ में है ना, वो चारपाई पे रखे हैं। बच्चे ना इन्हें लेते हैं ज़्यादातर, तो मैं इसलिए इनको ही रख देती हूँ फिर बेड पे। तो जो दूसरे वाले तकिए हैं ना, वो थोड़े सॉफ्ट से हैं, ये थोड़े हार्ड से हैं, तो बच्चे नहीं लेते हैं, सिर के नीचे इनको ही रखते हैं ना, तो मैं इनको फिर बेड पर रख लेती हूँ। तो झाड़ू मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, और झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि चीज़ों को हटा हटा के झाड़ू लगाने में टाइम लगता है। दीवार वगैरह पे भी मैं कितनी बार क्या करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन दीवारों पे भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, या कोने हो गए, कोने वगैरह पे भी झाड़ू मतलब लगा देती हूँ मैं, क्योंकि जो छोटे छोटे से जाले होते हैं ना, वो दिखाई भी नहीं देते। और फिर इस वजह से अगर उनको रोज़ साफ ना करो ना, तो 8 दिन में आप फिर देखना कि मतलब बहुत बड़े बड़े जाले बन जाते हैं, जो दिखने में बड़े गंदे लगते हैं। इसलिए झाड़ू में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो झाड़ू मेरी दोनों कमरों में को मैंने निकाल ली थी, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, और किचन तो मेरी साफ़ ही रहती है, क्योंकि जैसे कोई भी काम मतलब कुछ भी गिरता है तो मैं साथ के साथ उसको साफ़ कर देती हूँ। तो किचन वगैरह या पूरे घर में कोई मेरी झाड़ू लग चुकी है, तो बस उसके बाद मेरा बाहर का जो झाड़ू है ना, वो बचा है। तो यही होता है, अगर सुबह सुबह हम 5 बजे उठ के अपने घर में मतलब 5 बजे उठ के अपना काम जो शुरू करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, फिर हम अपने बाद में जैसे कि 10 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद बच्चे आते हैं 2 ढाई बजे, और जैसे ही हम 1 बजे खाना स्टार्ट करते हैं बनाना, तो वो 2-3 घंटे हमें अपने लिए मिल जाते हैं, टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो उस 2-3 घंटे में हम अपनी पसंद के कोई भी काम हम कर सकते हैं। अगर हम लेट उठते हैं तो लेट ही हमारे सारे काम होते हैं, फिर अपने लिए भी समय नहीं मिलता, और फिर क्या होता है ना, चिड़चिड़ापन सा रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है कि काम ख़त्म नहीं हुआ, काम ख़त्म नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है। तो उन 2-3 घंटे में क्या होता है ना, अपने कोई भी पसंद का काम कर सकते हैं। अपने घर की वैसी जैसे होती है ना, जैसे अलमारी वगैरह सेट करनी होगी, वो भी हम काम कर सकते हैं, या जो भी आपके काम पड़े हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मेरे झाड़ू तो लगी चुकी थी, पोछा मैंने लगाया, फिर उसके बाद मतलब झाड़ू के बाद में मैंने डस्टिंग की, वाश बेसन वगैरह साफ़ किए, वो सारे काम किए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी नहा धोकर, कपड़े मतलब धोने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लेके इनको। तो यहाँ पे आज मैंने मशीन में को नहीं निकाले कपड़े, मैंने हाथ से ही धोए हैं, तो बस हाथ से ही निचोड़ निचोड़ के डाल दूँगी, क्योंकि धूप आजकल ठीक ठाक ही निकल रही है फ़िलहाल तो मैंने कहा चलो, थोड़े से कपड़े थे, और मशीन में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो वो अच्छे से धोए जाते हैं। अगर कम कपड़े हो ना, तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ से निकाल देती हूँ, अभी हाथ से ही धो देती हूँ सर्फ़ के पानी में से फटाफट से। और रेडर भी आ चुका है, बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ है ये हमेशा मेरे साथ ही आता है जब भी मैं कपड़े। तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े धो चुके हैं, नहा चुकी हूँ मैं, सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं, 9:30 बजे के आसपास का ही टाइम हो चुका है जिस टाइम तक मेरे कपड़े वगैरह होते हैं। तो फिर मैं जैसे नीचे आई तो दूध भी आ चुका है, तो दूध को छान के चढ़ा दूँगी गैस पे, ये गर्म होता रहेगा कम हीट पे, तब तक मैं अपनी दिया जला दूँगी मैं। तो दिया जला दूँगी, और उसके बाद मैं पीऊँगी अपनी चाय। तो यही काम है, मतलब यही छोटे छोटे से काम होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग तो बस यहाँ पे हमेशा दूध को मैं छान के ही मतलब डालती हूँ, और जब मतलब भिगोना वगैरह होता है ना, तो उसको अगर क्या कहते हैं धो लो ना, थोड़ा सा पानी डाल दो उसमें, तो फिर नीचे तली में लगता भी नहीं है दूध, उससे बिल्कुल नहीं लगता, तो बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। हमेशा कम हीट पे रख देती हूँ फिर मैं दूध को, तो फिर दूध उबलने का भी खतरा नहीं रहता, नहीं तो कितनी बार होता है ना दूध उबल जाता है, सारा दूध वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बस छान के थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने। तो चलिए इस